हाइपोकैलेमिया क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम कितना होता है आपका 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मल पोटेशियम होता है। अगर आपका पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। नॉर्मल लेवल कितना होता है पोटेशियम का, पोटेशियम नॉर्मल होता है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट। इफ लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देन कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। उसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। हाइपोकैलेमिया के क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। हम अलग सबसे पहले देखते हैं न्यूरोमस्कुलर सिम्टम। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें हाइपोकैलेमिया के। न्यूरोमस्कुलर में हम बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस। क्या देखने को मिलेगी हमें, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिला, लेग क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, लेग क्रैम्प्स। और क्या देखने को मिलेगा, फटीग और हाइपोरेफ्लेक्सिया। आपका रेफ्लेक्स है लाइक डीप टेंडन रेफ्लेक्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज डीप टेंडन रेफ्लेक्स, जिसे हम हाइपोरेफ्लेक्सिया बोलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, पैरालाइसिस। न्यूरोमस्कुलर के बाद में हम देखते हैं जीआई सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। जीआई सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया के जीआई सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हम। जीआई सिम्टम की बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग क्या देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। और क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और पैरालाइटिक इलियस। और क्या देखने को मिलेगी, पैरालाइटिक इलियस। ये सिम्टम के बाद में कार्डियक सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे हाइपोकैलेमिया के, कार्डियक सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। कार्डियक सिम्टम्स की देखें तो कार्डियक में हमें क्या देखने को मिलेगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा। और वीक पल्स देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन। और ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे हाइपोकैलेमिया के साथ में, ईसीजी में क्या चेंज आएगा हाइपोकैलेमिया के केस में। ईसीजी में क्या हो जाएगी, आपकी टी वेव है उसमें क्या होगा, टी वेव क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेशन हो जाएगा, एसटी डिप्रेशन। और यू वेव क्या होगी, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगी, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगी। और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। और क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर एरिथमिया देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये थे हमारे ईसीजी चेंजेस। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आएगा, टी वेव फ्लैट होगी, एसटी डिप्रेशन, प्रोमिनेंट यू वेव एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। और रीनल से रिलेटेड देखें तो रीनल सिम्टम ये देखने को मिला। रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल से देखेंगे तो आपको पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया देखने को मिला, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। हाइपोकैलेमिया नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 to 5.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 3.5 से कम हो जाए पोटेशियम आपका तो हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर सिम्टम देखते हैं तो मसल वीकनेस देखने को मिलेगा और आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेग क्रैम्प देखने को मिलेंगे और पैरालिसिस देखने को मिलेगा और फटीग। जीआई सिम्टम की बात करें तो जीआई सिम्टम में हम देखें तो नोजिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन और पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगी। और कार्डियक सिम्टम देखेंगे तो कार्डियक सिम्टम में आपको एरिथमिया, वीक पल्स एंड पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। और ईसीजी चेंजेस देखेंगे, हाइपोकैलेमिया की ईसीजी में क्या चेंजेस आएगा, जो आपकी टी वेव होगी वो फ्लैट हो जाएगी और एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाएगा और प्रोमिनेंट हो जाएगी यू वेव और वेंट्रिकुलर एरिथमिया देखने को मिलेगा ईसीजी में। और रीनल से रिलेटेड देखें तो पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया आपको देखने को मिलेंगे।